कुर्रम, ज़िला कुर्रम, नाम तो आपने सुना होगा। ये अफ़गानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल है। चंद साल पहले ही इसे ज़िले दर्जा दिया गया है। पहले ये कुर्रम एजेंसी कहलाता था। यहाँ बहुत अशरों से लगता है कि किसी खूनी आसिफ का साया है। मैं आज बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक 1938 में यहाँ पहला फ़िरका वाराना फसाद हुआ था। फ़िरका वाराना तो खैर वो हो गया था, असल मसला ज़मीन का था। कुर्रम के दो हिस्से हैं। अपर कुर्रम में शिया आबादी की अक्सरियत है, लोअर कुर्रम में सुन्नी कबाइल की अक्सरियत है। और उसके बाद ये हुआ है कि आज तक 5 इलाक़े बताए जाते हैं, उनमें 10-11 देहात हैं, उनके दरमियान चंद सौ कनाल ज़मीन है। उसका मसला हल नहीं हो पा रहा। अंग्रेज़ नाकाम हुआ, पाकिस्तान की हर सिविलियन हुकूमत नाकाम हुई, मार्शल्ला हुकूमत, नीम मार्शल्लाई हुकूमत, सब जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कोई इस मर्ज़ की दवा तलाश ना कर सका। हालत ये है कि एक तालिब इल्म का मैं पढ़ रहा था जो लाहौर में पढ़ता था, पारा चनार से उसका ताल्लुक़ था। 2010 का कह रहा है, 2007 में बड़ा शदीद वहाँ फसाद हुआ था और 4 साल रोड बंद रही थी। वो कहने लगा कि मैं घर पहुँचा और फिर उसी रास्ते से लाहौर पहुँचा। रास्ता क्या था? पारा चनार से अफ़गानिस्तान का सूबा गर्देज़, वहाँ से जलालाबाद, वहाँ से तोरखम से दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होकर पेशावर और पेशावर से लाहौर, देख लो। और इस दौरान सड़क चूँकि बंद थी तो दूसरा जो रास्ता था वो फ़ज़ाई रास्ता था कुर्रम और पेशावर के दरमियान। ये किसी भी रियासत के लिए एक शर्मनाक बात है कि यहाँ इतनी देर से ये कैंसर मौजूद है। 4 सालों में बीबीसी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1600 अफराद 4 सालों में मरे हैं और 5000 के लगभग ज़ख्मी हैं। जिस ज़मीन का तनाज़ा हो रहा है वो ज़मीन वहीं की वहीं है, लाखों साल से नस्लें दर नस्लें उस पर वारी हो रही हैं। ये जो आज वाक़या हुआ है, इससे पहले अगस्त में ज़मीन के तनाज़े पे फसादात में 43 हलाक और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। लेकिन कुर्रम चूँकि बहुत अलग थलग है, इसलिए हमारा जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके लिए ज़ाहिर है कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं है। और वैसे भी कुर्रम से ऐसी ख़बरें आती रहती हैं। उसके बाद 12 अक्टूबर को अपर कुर्रम के इलाक़े कूंज अलीज़ई में एक मुसाफिर वैगनों के काफ़िले पे हमले में 15 हलाकतें हुईं और पारा चनार पेशावर रोड ट्रैफिक फिर बंद कर दी गई। अब 1.25 महीने बाद खुली तो आज ये वारदात हो गई और उसमें कोई 38 लोग जो हैं उनकी अभी तक तस्दीक हुई है। आई विटनेस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तकरीबन 200 गाड़ियाँ थीं और उनकी हिफाजत के लिए 5 से 6 एहलकार थे और 3 मकामात पे इस काफ़िले पे फायरिंग हुई और उसके नतीजे में ये सब हुआ। पारा चनार में हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं जावेद हुसैन, हमने 2 घंटे पहले उनसे ये मुख्तसर सी रिपोर्ट ली थी। पारा चनार से मुसाफिर गाड़ियों की कन्वाई पेशावर जा रही थी, इसी तरह पेशावर से मुसाफिरों की कन्वाई पारा चनार जा रही थी। जो ही 200 गाड़ियों का ये काफिला लोअर कुर्रम के इलाके मंदूरी चारखेल के इलाके में पहुंची तो वहां पर मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर गाड़ियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में अब तक 39 अफराद जाँ बहक जबकि 28 जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद में एक 9 साला बच्ची समेत 7 खवातीन भी शामिल है, जबकि 28 जख्मी है। 2 खवातीन समेत 12 जख्मियों को CMH टल पहुंचाया गया है, जबकि 16 जख्मी तहसील अस्पताल अलीज़ई लाया गए हैं। तूरी बंगश कबाइल के रहनुमा जलाल बंगश का कहना था कि अब भी इलाके में दर्जनों की तादाद में मुसाफिर फंसे हुए हैं।
फोर्सेस पूरी तौर पर कार्रवाई करके इनको महफूज तरीके से इलाके से निकाले और ज़ख्मियों के जान बचाने के लिए भी पूरी इक़दामात की जाए। रहनुमाओं का ये भी कहना था कि वाक़े की शदीद मज़म्मत की और कहा कि गुज़िश्ता 2.5 माह से वो हुकूमत से आमद-ओ-रफ्त के रास्ते महफूज बनाने के इल्तिजा कर रहे हैं और 1 लाख से ज़ायद अफराद ने 2 हफ्ते कबल पारा चिनार से पेशावर इस्लामाबाद के लिए एहतजाज के तौर पर अमन मार्च किया, जिसके बाद कन्वाइयाँ शुरू हो गई। ताहम आमद-ओ-रफ्त के रास्ते महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दामात नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से इस किस्म नाखुशगवार वाक़यात रनुमा हो रहे हैं। ये सूरत हाल कुरम की। अभी हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं साजिद हुसैन तूरी साहब। आप साबिक वज़ीर और साबिक रुकन असम्बली हैं। तूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें इस वक्त पर ज्वाइन करने का। दहाइयों से ये मसला चल रहा है, पता नहीं कितने हज़ारों लोग कत्ल हुए हैं। क्या वाकई इस मसले का कोई हल नहीं है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह है ना कि बिल्कुल भी काफ़ी अरसे से जो है ना ये मसला जो है ना बिल्कुल शिया सुन्नी का या इस रीजन में अफगान वार के बाद मतलब 45 साल हो चुके हैं कि ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन अक्टूबर 2021 में जो पिवाड़ तूरी अलीजई और गिदो मैंगल के दरमियान जो मसला आया पहाड़ पे, फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है ना मुख्तलिफ लड़ाइयों में कन्वर्ट हो गया। जिस तरह आपने जिक्र किया, यहाँ पे टोटल 5 डिस्प्यूट है जी। 5 डिस्प्यूट में बाकायदा फिर हमने उस टाइम पे हुकूमत से मुतालबा किया कि यहाँ पे बाकायदा लैंड कमीशन का नोटिफिकेशन किया जाए, तो उन्होंने बाकायदा लैंड कमीशन का नोटिफिकेशन कर दिया। तो उसमें जो कमिश्नर या जो लैंड रेवेन्यू वाले जितने भी ऑफिसर्स थे या वहाँ पे जो और रिस्पॉन्सिबल लोग थे, वो आपस में बैठ के किसी कबायली ट्राइब से नहीं पूछा कि हम ये फैसला करना है, तो उस पर भी लोगों ने इतराजात उठाना शुरू किए। तो अभी जो है ना मतलब है कि शॉर्टली मैं ये कह दूं कि अभी जो कुछ हो रहा है, अभी तो ना जमीन का मसला है ना कोई और मसला है, अभी तो मतलब जिद पे ये चीज पहुंच चुकी है। कुछ लोग जो है ना वो बाकायदा यूएई इधर आते थे या बाहर मुल्कों से यूरोप से वीडियो बनाते थे या यहाँ पे जो अफगानिस्तान से या पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों से, तो उसी भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया। अभी मेन चीज ये ना कि ये सारी चीजें अभी जिद पे पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे अभी 4 फरीक बन चुके हैं। शिया सुन्नी में हमें इन्वॉल्व किया गया, टीटीपी, और फिर आगे हमारे अपने जो फोर्सेस है, अपने जो स्टेट के जिम्मेदार है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को समझती ही नहीं है। मेन चीज है ना, आज या 12 अक्टूबर के बाद सब कुछ रोड ब्लॉक हुआ। रोड के बाद जो है ना बहुत सारे मतलब है कि मसले मसाइलों का सामना हुआ, खुरदोश अशिया की कमी आ गई, हेल्थ, एजुकेशन, सब पे असर। अच्छा, ये देखें, आप जो कह रहे हैं कि जी अभी ज़मीन का मसला नहीं है, ज़ाहिर है अगस्त में जो झगड़ा हुआ वो किसी वीडियो पे तो नहीं हुआ, वो तो ज़मीन पे हुआ। आप ख़ुद कह रहे हैं कि अक्टूबर में रोड ब्लॉक हुआ। रोड ब्लॉक करने वाले को आप भी जानते हैं, उस इलाके के सब लोग जानते हैं, वो कौन हैं और क्यों उन पे गिरफ्त नहीं होती है, क्या है मसला? आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। मेन चीज है ना कि अभी जो है ना 12 अक्टूबर के बाद ये कल से लेकर अलीजई तक तकरीबन होगा कोई 25 किलोमीटर या 24 किलोमीटर रास्ता है। और ये लोअर कुर्रम है, ये एरिया आ रहा है और इस एरिया में बिल्कुल भी टीटीपी वाले भी मौजूद हैं। लेकिन टीटीपी के साथ साथ यहाँ पे लोकल जो सुन्नी है वो भी इनके साथ मतलब इन्वॉल्व है। अभी सवाल ये है कि कन्वाई बाकायदा जो है ना प्रोटेक्शन में जाते हैं, उनके साथ बाकायदा फोर्सेस होती है। लेकिन आज जो समझ में नहीं आ रहा है कि मुहाफिज तो बच गए और मुसाफिर शहीद हो गए। फिर तो जाहिर बात है, फिर तो मतलब सवालात जो है ना वो उठाने पड़ेंगे। मेन चीज है ना, आज इनके पास जो अभी हमें पता चल रहा है कोई सिक्योरिटी का बंधन नहीं था, अल्लाह के हवाले कर दिया, तो उनके साथ इन्होंने जो कुछ करना था वो कर दिया।
42 लोग शहीद हो गए इसमें। हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ तूरी साहब, के 5 सिक्योरिटी एहलकार शायद थे। जाहिर है कि ये तो मुकामी लोगों से भी बात कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर की भी जाँ बहक होने की खबर आई, उसकी तस्दीक नहीं हम कर सकते। तूरी साहब मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि मानता हूँ, हम सब मानते हैं कि जी बाहर से भी लोग इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे TTP की इन्फिल्ट्रेशन भी है, लेकिन जो मारे जा रहे हैं और दिहाइयों से मारे जा रहे हैं वो तो कुरम के ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं ना। और ताली एक हाथ से नहीं बचती, आपको तो पता है जी। सर जी इस तरह है ना कि एक चीज है ना कि अभी हमारे जो KPG स्पोक्समैन जो है ना वो कह रहे पहले पुलिस की फायरिंग हुई है। मुझे एक बता देना पुलिस कहाँ पे जख्मी हुआ है, ये झूठ पे मबनी है सारी चीजें। दूसरी बात है ना कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2018 मार्च के बाद जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, पहले एफसीआर से ठीक है हम तंग आ चुके थे, लेकिन खुदा की कसम ईद कानून से 100 दर्जे वो बेहतर था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस तरह कोई मतलब एक्शन नहीं कर सकता था। अभी तो ना पुलिस का कोई क्विक एक्शन है, ना फोर्सेस का कोई एक्शन है। अच्छा तूरी साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो लोकल लोग हैं जिनका मरना जीना उस जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी वाकई नीयत है कि ये झगड़ा खत्म हो जाए? जी इस तरह है ना, अगर नियत होती तो बाज़ जमीनों पे जो लोग हैं ना वो काबिज हो चुके हैं, जो कमजोर हैं, और वो बेचारे जो है ना जिरगे पे जिरगा। अभी मैं आपको ये बता दूं कि पेवाड़, तूरी, अलीज़ई और गेदो पे 64 जिरगे हो चुके हैं। 64 जिरगों पे किसका काम, इम्प्लीमेंटेशन काम है हुकूमत का, वहां पे सिविल नहीं हो रही है। अभी बलिशेल एक एरिया है, उस एरिया पे बिल्कुल भी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के लोग काबिज हो चुके हैं। और उसमें ये नहीं है कि शिया सुन्नी का मसला है, उसमें टोटल 8 जो है ना हिस्से हैं, 8 हिस्सों में 7 शियों का 1 सुन्नियों का है। फिर आ जाए इसी तरह कुछ हमारे साथ जो है ना जमीन है उस पर हमारे लोग काबिज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर हमारे लोग काबिज नहीं, लेकिन इसका हल किस तरह निकलेगा यहाँ पे जो है ना अभी मेन चीज है ना हुकूमत की रिट नहीं है। हुकूमत किसी को मतलब कुछ भी नहीं, ये जो लैंड कमीशन देख रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को सपोर्ट करना जो है ना ये भी इनका काम है। अच्छा तूरी साहब ये बताइए, लैंड कमीशन जो है वो क्या शकरकंदियां छील रहा है, क्या कर रहा है, या उसकी उस इलाके तक रसाई नहीं है, या जो भी वो फार्मूला पेश करता है आप में से कोई उसे मानने को तैयार नहीं है? नई चीज है ना, कुछ एरिया में जो है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर कोई फैसला करना होता है, ये तो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी है, सिंध में भी है और बलूचिस्तान में भी है, कि आपने दोनों फरीकों को बैठना होगा, उनको सुनना होगा, फिर उसके बाद जो भी फैसला आप देंगे दोनों को काबिल कबूल होगा। हमारी तरफ क्या होता है, वही पुराना निजाम, कमिश्नर साहब आ जाते हैं, उसके पास DC होता है, सारे हमने बस फैसला कर दिया, बीच में खुद DRO अगर पैसे भी लेते हैं, जिसका हक नहीं है उससे पैसे लेके उसको हक देता है, ये कहाँ के इंसाफ है? फिर किस तरह लोग मानेंगे? तो तूरी साहब एक आखिरी सवाल, जब हम भी बात करते हैं अक्सर जब भी किसी तरह का कोई भी वाकया आता है कि हुकूमत की रिट कहाँ है, लेकिन यहाँ पर रिट का मतलब क्या है? आई मीन एक तो ये बात हुई जो आपने अभी जिक्र किया कि DC और ये किस तरह कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हमने माजी में ये भी देखा है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और हैवी मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया है, तो रिट का इस्टेब्लिश करना ये अब पुलिस का काम तो मेरा नहीं ख्याल रहा, यहाँ तो फिर पता नहीं क्या एक पूरी फौज को इस्तेमाल करना होगा कि भाई ये जो हमने फैसला किया है फौज तैनात कर दें, क्या करें? सर जी मेन चीज है ना कि वहाँ पे ऑलरेडी फौज जो है ना वो डिप्लॉय है, उसके अलावा FC डिप्लॉय है। मेरे कहने का मकसद यह है, मकसद मेरा ये है कि अभी मैं कोई 4-5 दिन पहले पराचीनार से पेशावर आया हूँ, तो वहाँ पे एक ग्रुप मेरे सामने आके बैठ गए, 700 से ज्यादा लोग थे। वो मुझे कह रहे थे कि हमारे ऊपर FIR कट चुकी है और हमें पता ही नहीं, हम तो मफरूर भी हो चुके हैं। मेन चीज ये है ना कि वहाँ पे अभी ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे सिस्टम नहीं चल रहा है। जो पुलिस वाला है, बंदे को पता ही नहीं होता, उस पर FIR कट जाता है, ना उसको ये पता होता है कि कोई जाके उसको बता दे कि यार आप FIR किसी ने काटा है। ये
दूसरी बात यह ना कि वहां पे जो भी वायलेशन होता है ना, वो उसमें पूरी बंदा गिरफ्तार नहीं होता। और एसएचओ का जो रोल है वो सिर्फ एक एरिया तक मतलब महदूद है। और मेन चीज है, फिर हम बार बार उनको कहते हैं कि जो लोग वायलेशन कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, आप बेशक उनके खिलाफ एक्शन ले लें। तो एक्शन जब आ जाती है एफआईआर को, तो एफआईआर पे इनके पास एक दो दफात है। 788 जब लग जाती है तो कोहार्ट में जज साहब जो है ना 2 दिन के अंदर वकील के थ्रू जो है ना उनको जमानत दे देते हैं। तो वापस आके जो है ना मुंह छुपे मतलब है कि वो उंगलियां भी उठाते कहते हैं मैं वापस आ गया हूँ। सही। और मैंने खुद लोगों से सुना है कि एफआईआर हो तक क्या है, 200 एफआईआर कट के फिर उसके बाद मैं बात के लिए बैठ जाऊंगा। ये किसका काम है? पहले एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, उसका एक मुहर्रर होता था, किसी का बात भी मतलब इस तरह हरकत नहीं कर सकता था। अभी तो इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। और एक और चीज अभी हम देख रहे हैं, पेशावर देख रहे हैं, हम इस्लामाबाद देख रहे हैं, हम कोहाट देख रहे हैं, वहां पे तो कोई पर भी नहीं मर सकता। लेकिन हमें जो है ना अगर नहीं कि क्या हुआ है, ट्राइबल एरिया को क्या हुआ है, बुजावर से लेकर वज़ीरिस्तान तक 2018 के बाद सिर्फ लैंड डिस्प्यूट भी जो है ना 5000 से ज्यादा लोग जो है ना वो कत्ल हो चुके हैं और हजारों के साथ जख्मी हो चुके हैं। बिल्कुल। तूरी साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि अगले 3-4 दिहाइयों तक भी हम यही बातें करते रहेंगे।